दोस्तों, अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोस के माध्यम से ये जाना कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, आप जिन भी परिस्थितियों से गुजरते हैं, जैसे कि सुख, दुख, कुछ शारीरिक पीड़ाएं, कुछ मानसिक पीड़ाएं, ये सभी अवस्थाएं आपके भीतर बह रही ऊर्जा के कारण होती हैं। वही ऊर्जा विचारों का रूप लेती है और आपके सभी विचार आपकी पल पल मनोस्थिति को बदलते हैं। आपके विचारों के कारण ही आप कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं या आप कभी अच्छा महसूस करते हैं। आपके विचार ही आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं और आपको बीमार भी कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में यह भी कहा था कि आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने विचारों को समझ लें तो आप अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, जिसके लिए ध्यान सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आपने अपनी आंखें बंद की और आप किसी आसन में किसी मुद्रा के साथ बैठ गए। किसी दूसरे व्यक्ति को दिखने में तो ये लग सकता है कि फला फला व्यक्ति ध्यान कर रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस व्यक्ति के मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। शायद आप नहीं जानते कि आपके दिमाग में दिन भर में जितने भी विचार आते हैं, उनमें से 95% विचार किसी काम के नहीं होते, वो बेकार के विचार होते हैं, वो रिपीटेडली आते रहते हैं। तो मतलब साफ है कि आप ध्यान में बैठे हैं और आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं, तो ये ध्यान की अवस्था नहीं है। हाँ, आप इसे ध्यान की एक्सरसाइज बोल सकते हैं, स्टेज बिफोर मेडिटेशन। लेकिन जब आपके मन का थॉट प्रोसेस रुक जाता है, वहीं से मेडिटेशन की शुरुआत होती है। आपको अपने माइंड के बारे में यह भी समझना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं, वो आप अपने माइंड के कारण ही करते हैं, बशर्ते है कि आप इसका इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की चिंताओं में घिरा रहता है, तब ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग की शक्ति को वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन वहीं एक ध्यानी, जब वह ध्यान में उतरने लगता है, बेशक उसका ध्यान लगे या ना लगे, लेकिन ध्यान का प्रयास ही उसके भीतर इतनी समझ को बढ़ा देता है कि वह अपने जीवन में परिवर्तन देख पाता है। मेडिटेशन से आपके मन और दिमाग की दूरी बढ़ जाती है, यानी दिमाग वो जो लॉजिक लगाता है, जिसे आप चेतन मन कहते हैं। दूसरा अवचेतन मन। जब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति सक्रिय होने लगती है। फिर आपके विचार साधारण विचार नहीं रहते, उनमें एक प्रकार की शक्ति आ जाती है, और इस दूरी होने के कारण आप अपने माइंड को अच्छे से समझने लगते हैं। फिर आप किसी भी प्रकार की सांसारिक चिंताओं में भी अपने आप को हल्का और स्थिर महसूस कर पाते हैं। आप इस बात को एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी प्रकार की गहरी चिंता है और उस चिंता ने आपके पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। मानो ऐसा कि जैसे आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो। अब ऐसे में आप एकांत जगह पर बैठकर आसमान की ओर देखने लगे। आपकी नजरें जहां तक जाती हैं, वहां तक नजरों को ले जाइए और उस आसमान में खो जाइए। अगर रात है तो उन टिमटिमाते तारों को देखिए। ये आकाश अनंत है, उस अनंत में गहरा उतरने की कोशिश कीजिए। उसे देखते रहिए और गहरा उतरिए, बस उसमें उतरते जाइए। आप यह जानने की कोशिश कीजिए कि जिन तारों की ओर आप देख रहे हैं, वे आपके सौरमंडल के सूर्य से हजारों लाखों गुना बड़े हैं, फिर भी वो क्षणिक छोटे से दिखाई दे रहे हैं। आपकी ये पृथ्वी उन तारों के आगे क्या है, इसकी क्या औकात है? ये रेत के एक छोटे से कण के बराबर है। जब आप अपनी इस स्थिति में गहरा उतरते जाएंगे और आकाश को निहारते रहेंगे, तब आप अपने भीतर देखेंगे आपको एक हल्कापन महसूस होगा। आपकी वो चिंता जिसने आपके पूरे सिस्टम को हिला दिया था, अस्त व्यस्त कर दिया था, अब वो चिंता आपको परेशान नहीं कर रही होगी। असल में आपको इस तरह से हल्का महसूस क्यों हुआ? अब इस विज्ञान को समझिए। अभी कुछ क्षण पहले आप अधिक चिंतित थे, कोई चिंता आपको परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने आसमान की ओर देखना शुरू किया, वैसे ही आप हल्का महसूस करने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने उस परेशानी से, उस चिंता करने वाले विचार से दूरी बना ली है। अब आपका माइंड उस चिंता के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि वो तो आसमान की गहराइयों में व्यस्त हो गया है। यानी आपकी चिंता परेशानियों ने आपको नहीं पकड़ा था, आपके माइंड ने उसे पकड़ा था। बस माइंड को आपने कुछ और काम दे दिया। इसीलिए आपके जीवन में आई हुई कोई भी चिंता या परेशानी, उसके बारे में आप जितना अधिक सोचते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो चिंता उतनी ही अधिक बढ़ने लगती है। आप और अधिक परेशान होने लगते हैं, आपको अधिक पीड़ा होने लगती है। अगर आप किसी घटना को भूलना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको दुख हुआ है,
तो आप उसे जितना भुलाने का प्रयास करेंगे वह उतना ही अधिक याद आएगा, क्योंकि उसे भुलाने के प्रयास में आप उसे और ज्यादा याद कर रहे हैं। और आपका यही प्रयास धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की ओर ले जाता है, कई बार आपको मानसिक या शारीरिक रोगी बना देता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप के और मन के बीच में एक दूरी बना सकते हैं। मेडिटेशन आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाता है। फिर आपके भीतर आने वाले वो नेगेटिव विचार आपको प्रभावित नहीं करते, और इससे आपका आपके काम में फोकस बढ़ जाता है और आपका दिमाग अच्छे अच्छे सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। तो ये तो ध्यान का वह चरण है जहां आप अपने सामाजिक और सांसारिक जीवन में स्थिरता ला सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि कुछ समय बाद अगर आप मेडिटेशन छोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा, आप फिर से संसार की उन्हीं चीजों में उलझ जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज और समझनी चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको श्री कृष्ण की बताई हुई एक बात को समझना होगा, वो है वैरागी जीवन। वैराग्य का अर्थ ये होता है मोह, माया, लोभ, अहंकार, इस तरह के विकारों से दूर रहना। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप संसार छोड़कर चले जाएं, बल्कि संसार और इन परिस्थितियों में रहकर अपने आप को इन सब से मुक्त जान पाना। क्योंकि हमारा मन बहुत जल्दी इन चीजों की ओर आकर्षित हो जाता है, लेकिन आपको अपने मन को यह समझाना होगा कि ये सभी प्रकार की चीजें केवल इल्यूजन है, जिसमें ज्यादातर सभी मनुष्य फंसकर अपनी लाइफ को अंधकार में धकेल देते हैं। लेकिन जो इंसान अपने इन विकारों पर कंट्रोल पा लेता है, उसे लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपने मन पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल का प्रयास करना, वो उस प्रयास से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपको अपने अंदर की समझ को डेवलप करना होगा। बस समझ ही आपको मुक्त कर सकती है। मन तो संसार की इन्हीं चीजों की ओर भटकता है, आप रोकेंगे ये फिर भटकेगा। तो मन को इन चीजों की ओर भटकने से रोकने के लिए आपको निरंतर ध्यान करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर सामान्य व्यक्ति अपना एक पैर ध्यान और आध्यात्म की नाव में रखता है और दूसरा संसार की नाव में। वो बेचारा बीच में झूलता रहता है। आज दुनिया में हर एक व्यक्ति परेशान है। अगर आपके पास में अच्छा खासा धन है तो आपको यही चिंता लगी रहती है कि इस धन को कहाँ इन्वेस्ट करूं, इस धन से और धन कैसे बनाया जाए। तो आपको धन की चिंता सोने नहीं देती। लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित है कि कल उसके साथ क्या होगा। अगर अचानक से कोई अनहोनी हो जाए और उसे धन की आवश्यकता पड़े तो उसका क्या होगा, उसके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो चिंतित और परेशान तो वह भी है। लेकिन इन सभी परेशानियों से बचने के लिए ना तो आपको अपने पास्ट के बारे में सोचना चाहिए और ना ही अपने भविष्य के बारे में। अरे आप तो अभी देखो आपका प्रेजेंट क्या है, आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं। बस अपनी सभी ऊर्जा को प्रेजेंट को मैनेज करने में लगाएं, क्योंकि आपके हाथ में ना तो पास्ट है और ना ही फ्यूचर। पास्ट की चिंता करोगे तो प्रेजेंट में कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर प्रेजेंट में कुछ नहीं कर पाओगे तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो फ्यूचर और पास्ट की चिंता करने का क्या अर्थ है। असल में जब आप किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में अधिक सोचने लग जाते हैं तो उन विचारों में बहुत से नेगेटिव विचार भी आते हैं। अब चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ क्या मैं इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। या एक बिजनेसमैन, जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या मैं उसमें कामयाब होऊंगा या नहीं। तो ऐसे में आपका दिमाग पूरा फोकस उस काम में नहीं लगा पाता, बल्कि वह उन नेगेटिव विचारों में उलझा रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसमें फेल ही हो जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात ऐसे ही नहीं कह दी थी कि तू केवल कर्म कर, अपना पूरा ध्यान कर्म पे लगा, फल की चिंता बिल्कुल मत कर। जब कर्म होगा तो फल तो उसका अवश्य मिलेगा, और अगर फल के बारे में सोचेगा तो तू कर्म कब करेगा। अगर आपका पूरा फोकस आपके किसी भी काम पर लगता है और पूरी प्योरिटी के साथ लगता है तो इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं तो आपके काम में मिलावट हो जाती है, उसमें आपके दिमाग का पूरा फोकस नहीं लग पाता। इसीलिए मैं आप सभी को ध्यान करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तब आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आते, आपके अंदर एक प्रकार की स्थिरता आने लगती है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप अपना 100% देते हैं, पूरा फोकस लगा पाते हैं। क्योंकि जब आपका मन स्थिर होगा वह इधर उधर नहीं कूदेगा, तो जब वह इधर उधर नहीं कूदेगा जो बचेगा उसी को फोकस कहते हैं। और एक फोकस्ड ब्रेन में जबरदस्त आइडियाज आते हैं।